बिंदिया टीवी की बड़ी शौकीन थी। उसे टीवी देखना बहुत पसंद था और वो लगभग हर काम करते हुए टीवी जरूर देखती थी। एक दिन वो अपने घर में बैठकर चावल बिन रही थी और साथ साथ टीवी में अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रही थी। अचानक से वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बिंदिया की रोने की आवाजें सुनकर उसकी सास वहां आ जाती है। अरे क्या हो गया बहू, तू इतनी तेज तेज क्यों रो रही है? अरे मम्मी जी, विनोद मर गया। क्या? कौन विनोद? अरे मम्मी जी, रेखा का पति विनोद। बिंदिया की सास ये सब सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाती है, पर तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है। क्या बिंदिया, कहीं तू ये टीवी सीरियल की बात तो नहीं कर रही? हाँ मम्मी जी, मैं इसी की बात कर रही हूँ। हे भगवान बिंदिया, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अब बस बहुत हो गया, बंद करो ये टीवी और खाना बनाओ जाकर, रिंकू घर आता ही होगा। जैसे ही बिंदिया की सास ये कहती है, बिंदिया का पति रिंकू वहां आ जाता है। बिंदिया की सास रिंकू को सब कुछ बता देती है। मैं तो इसकी टीवी से खुद परेशान हूँ माँ, जब देखो तब ये टीवी में ही लगी रहती है। अब बस बहुत हो गया, इस बार जब टीवी का रिचार्ज खत्म हो जाएगा तब मैं इसमें दोबारा रिचार्ज भी नहीं करवाऊंगा। अब ये बेमतलब का खर्चा और नहीं बढ़ाऊंगा और अब से इसके ड्रामे भी नहीं देखूंगा। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? बिना टीवी के मैं दिन भर घर पर क्या करूंगी? नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन रिंकू और बिंदिया की सास बिंदिया की एक भी बात नहीं सुनते और अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले ही दिन टीवी का रिचार्ज खत्म हो जाता है और अब थोड़ी ही देर में बिंदिया परेशान हो गई थी। रिंकू अपने ऑफिस चला गया था और बिंदिया की सास अपने कमरे में सो रही थी। अरे अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो करने को कुछ भी नहीं है। मम्मी जी भी सो रही हैं। हाँ, एक काम करती हूँ, कहीं बाहर घूम कर आती हूँ या फिर पड़ोस वाली मीना के घर चली जाती हूँ। वो भी इस वक्त मेरा फेवरेट सीरियल ही देख रही होगी। बिंदिया घर बंद करके मीना के घर चली जाती है, मगर वो देखती है कि मीना के घर पर ताला लगा हुआ था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वापस गुस्से में अपने घर आ जाती है। मेरा इतनी दूर जाना बेकार ही हो गया, मैं तो टीवी देख ही नहीं पाई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, मगर रिंकू टीवी में रिचार्ज नहीं करवाता, जबकि बिंदिया उससे कई बार रिचार्ज करवाने को बोलती है। एक दिन बिंदिया तंग आकर गुस्से में अपने मायके जाने का ठान लेती है। अब बस बहुत हो गया, अब तो मैं जा रही हूँ। अब जब तक रिंकू जी टीवी में रिचार्ज नहीं करवाएंगे मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ, एक काम करती हूँ, एक कागज में ये लिखकर चली जाती हूँ कि मैं गुस्सा हूँ और अपने मायके जा रही हूँ। बिंदिया एक कागज पर ये सब लिख देती है और उसे वहीं टेबल पर छोड़कर अपना सामान उठा लेती है। उसकी सास आज भी अपने कमरे में सो रही थी। बिंदिया अपना सामान उठाकर पैदल पैदल चल देती है। उसका घर ज्यादा दूर नहीं था, मगर बीच में रास्ता काफी सुनसान था। ये रास्ता हमेशा की तरह आज भी सुनसान है, मगर आज धूप कितनी तेज है, कहीं मैं चक्कर खाकर गिर न जाऊं। तभी अचानक से बिंदिया को सच में चक्कर आ जाता है और वो बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो एक घर के किसी अंधेरे से कमरे में पड़ी थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। अरे ये क्या हो गया? ये मैं कहाँ गई? ये तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गई। लगता है किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। पर तभी बिंदिया की नजर उस कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, जो कि हल्का सा खुला था और बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इतना ही नहीं, अचानक से एक डरावनी सी हंसने की आवाज भी आने लगती है। हे भगवान, ये तो बड़ी डरावनी आवाज है। ये आवाज तो बिल्कुल किसी डरावनी डायन या चुड़ैल की आवाज लग रही है। कहीं ये सच में तो कोई चुड़ैल नहीं? ये सोचकर बिंदिया रोने लगती है। वो किसी तरह अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी को खोलती है और फिर धीमे से वो दरवाजे की तरफ जाकर बाहर झांकने लगती है। बाहर का नजारा देखकर बिंदिया के होश उड़ जाते हैं। इस कमरे के बाहर एक दूसरा कमरा था, जहाँ पर एक टीवी और एक कुर्सी रखी हुई थी। उस टीवी पर बिंदिया का मनपसंद टीवी सीरियल चल रहा था, जिसे देख देख कर कुर्सी पर बैठी डरावनी चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। ओह, तो वो रोशनी इस टीवी की थी और ये तो मेरा फेवरेट सीरियल है। अरे रे रे, ये क्या चल रहा है इसमें? अरे ये विनोद तो मर गया था, फिर ये वापस कैसे आ गया? क्या ये मरने का नाटक कर रहा था सिर्फ रेखा की डायन सौतेली बहन को बेवकूफ बनाने के लिए? अच्छा हुआ ये तो। बिंदिया खुद से बात करने में खो गई थी, पर चुड़ैल बिंदिया को हंसते हुए देख, ये क्या, तेरी रस्सी कैसे खुल गई और तू बाहर कैसे आ गई और ऊपर से इतनी तेज तेज हंस रही थी? रुक, अभी सबक सिखाती हूँ तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अरे रे रे, माफ कर दो मुझे मत खाना प्लीज,
मैं तो बस वो मेरा फेवरेट टीवी सीरियल देखकर हंस रही थी और कुछ नहीं। क्या? तेरा फेवरेट टीवी सीरियल? ये तो मेरा भी फेवरेट टीवी सीरियल है। क्या सच में? अरे तुम्हें पता है, मेरे पति और सास ने मेरे साथ बहुत गलत किया। कुछ समय पहले जब मेरे टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया, उन्होंने कहा कि अब वो उसमें रिचार्ज नहीं करवाएंगे ताकि मैं टीवी न देख सकूं, वरना मैं तो टीवी की बहुत शौकीन हूँ। वाह वाह, टीवी की शौकीन तो मैं भी हूँ। मैं तो तुझे यहाँ खाने के लिए लाई थी, मगर अच्छा लगा जानकर कि कोई मेरी तरह और भी है जिसे टीवी देखना पसंद है। तो बता मुझे, तू और कौन कौन से टीवी सीरियल देखती है? मैं तो सारे के सारे ही देखती थी। मैं चुप रहकर भी चिल्लाऊंगी, सास हमारी अत्याचारी, बहू के रूप में डायन, सब देखती हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह, ये सब तो मैं भी देखती हूँ। आजा फिर हम साथ में सीरियल देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे क्या तुम्हारी टीवी का रिचार्ज खत्म नहीं होता? अरे नहीं नहीं, एक आदमी को मैं जानती थी जो सबकी टीवी में रिचार्ज करने का काम करता था। मैंने उसे इतना डराया कि उसने जिंदगी भर मेरा रिचार्ज करने का वादा किया। अब मैं आराम से हमेशा टीवी देखूंगी, और अगर वो आदमी मर गया तो उसके बच्चों को भी डराकर उनसे भी रिचार्ज कराऊंगी। वाह 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 वाह, तुम्हारा ये घर तो किसी जन्नत से कम नहीं। हमेशा के लिए टीवी, वो भी एकदम मुफ्त। अरे मेरा पति तो बड़ा ही बेकार है। मेरी सास के कहने पर उसने मेरे साथ कितना बुरा किया, पर अब तो तुम मुझे मिल गई हो। अब हम दोनों साथ में टीवी देखेंगे हमेशा। हाँ हाँ क्यों नहीं। बिंदिया और चुड़ैल साथ में टीवी देखने लगते हैं। बिंदिया को लग रहा था कि उस चुड़ैल के रूप में उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई है जो हमेशा अपने साथ उसे टीवी दिखाएगी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि चुड़ैल कितनी ज्यादा खतरनाक है और वो कभी भी गुस्से में उसे खा सकती है। दोनों साथ में बैठकर टीवी देखने लगती हैं। उधर रिंकू को जब बिंदिया की छोड़ी हुई चिट्ठी मिलती है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और बिंदिया के मायके में फोन करता है, मगर उसे पता चलता है कि बिंदिया अब तक अपने मायके पहुंची ही नहीं है। हे भगवान, माँ पता नहीं ये बिंदिया कहाँ चली गई। मैं अभी जाता हूँ और रास्ते में उसे ढूंढता हूँ। वो अब तक अपने मायके भी नहीं पहुंची है, जबकि उसका घर यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जाओ और जल्दी से बिंदिया को लेकर वापस आओ। रिंकू बिंदिया को ढूंढने निकल जाता है। उधर बिंदिया मजे से टीवी देख रही थी, पर तभी बिंदिया और चुड़ैल की किसी बात पर बहस हो जाती है। अरे अरे, ये रेखा तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। कितनी गंदी एक्टिंग करती है ये, और तो और ये बिल्कुल सुंदर भी नहीं है। इससे अच्छी तो मैं ही लगती हूँ। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि चुड़ैल रेखा की बहुत बड़ी फैन थी। क्या क्या कहा तूने मेरी रेखा को? अरे तू उसकी जगह लेगी? शक्ल भी देखी है तूने अपनी? उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, समझी तू? इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है और चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, मुझे तुझे अपने साथ बिठाना ही नहीं चाहिए था। अब बस बहुत हो गया, मैं तुझे अभी के अभी खा जाऊंगी। ये सुनकर बिंदिया बहुत डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। चुड़ैल भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी बिंदिया को बाहर जाने का दरवाजा दिख जाता है और वो दरवाजा खोलकर बाहर भागने लगती है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, पता नहीं ये कौन सी जगह है। मैं तो बड़ी बुरी फंस गई आज। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। रुक जा, मेरी रेखा की बुराई करेगी। रुक रुक तू अभी। बिंदिया तेजी से किसी भी तरफ भाग रही थी। उसे रास्ता बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और पीछे पीछे चुड़ैल भी उसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ से रिंकू उसे ढूंढते हुए आ रहा था। बिंदिया और रिंकू रास्ते में टकरा जाते हैं। रिंकू, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम मेरी टीवी बंद करवाते, ना मैं अपने घर से भागती और ना वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ती। अरे एक टीवी की शौकीन चुड़ैल ने मुझे किडनैप कर लिया था और वो मेरे पीछे पीछे आ रही है मुझे पकड़ने के लिए। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रिंकू बिंदिया को लेकर तेजी से अपने घर की ओर भागता है और चुड़ैल उन्हें नहीं पकड़ पाती और पीछे रह जाती है। बिंदिया और रिंकू एक जगह पर थक कर बैठ जाते हैं। उनकी सांस फूल रही थी। अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बचे। तो अब वापस अपने घर चले बिंदिया। आज तो हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे हैं। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरी टीवी वो तो अभी भी बंद ही होगी ना।